पिछले 2-3 वीडियो में हमने तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ा। शेष पद अभी पढ़ेंगे। जब लक्ष्मण और परशुराम जी की बात हुई, लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आप तो ऐसे सोच रहे हो कि जैसे हम कोई छुई मुई के पौधे हैं और आपकी अंगुली देखते हमें डर जाएंगे। आपके द्वारा किए जाने वाले काम तो ऐसे हैं कि जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। तो लक्ष्मण की ये बातें सुन करके परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, तुम तो काल हाँक जनु लावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम हमें इस प्रकार से डरा रहे हो कि जैसे तुम अपने साथ काल को, मृत्यु को लेकर के आए हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, और मुझे मारने के लिए बार बार उसको बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोरा माने कठोर, और लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुन करके परसु सुधारी धर्यो कर घोरा, और परशुराम जी ने भयंकर क्रोध करके अपना परसा तैयार कर लिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम अपने साथ काल को लेकर के आए हो और हमें मारने के लिए बार बार उसे बुला रहे हो। तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशुराम जी ने अपना परसा तैयार कर लिया। फिर कहने लगे, अब जनि देई दोष मोहि लोगों। परशुराम जी कहने लगे कि लोगों, अब आप मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक वध जोगो, ये कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला बालक है, ये वध करने योग्य हो गया। इस प्रकार से कड़वा कड़वा बोल रहा है और इस प्रकार ये बातें करके ये वध करने योग्य हो गया है। अब मैं इसका वध करने वाला हूँ, आप मुझे दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत में बांचा, परशुराम जी कहते हैं बालक समझ करके मैंने इसे बहुत बचाने का प्रयास किया। अब यह मरनी हारी बासांचा, लेकिन इसने बालक ने इस प्रकार से बातें की हैं, अब ये सच्चे में मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधो, कौशिक विश्वामित्र जी के लिए काम है। जब परशुराम जी ने कहा कि ये बालक वध करने योग्य हो गया है, तब विश्वामित्र जी ने कहा क्षमय अपराधो, आप इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, परशुराम जी से विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी, बालकों के गुण दोष जो है, उन गुण दोषों को साधु लोग जो होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, परशुराम जी कहते हैं कि मेरे हाथ में तो परसा है, कुलाड़ा है, मैं अकुरन कोई और मैं बहुत गुस्से में भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे मेरे गुरु का अपमान, शिव जी का अपमान करने वाला गुरु का अपराधी भी मेरे सामने है। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, फिर भी मैं बिना मारे इसे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, सिर्फ आपके कारण ही मैं इस बालक को बिना मारे छोड़े रहा हूँ। न तय यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसे कठोर फरसे से काट करके गुरु ही उऋण होते उश्रम थोड़े, मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता और मुझे ज़्यादा परिश्रम भी करना नहीं पड़ता। गादि सुनु का हृदय हंसी, मुनि ही हरिय सूझ, अय में खांड न ऊख में अजो न बूझ अबूझ। गादि सुन भी विश्वामित्र जी के लिए काम आया है। विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसते हैं। जब परशुराम जी इस प्रकार की बातें करते हैं तो विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसते हैं और सोचते हैं मुनि हरिय सूझ, कि मुनि परशुराम जो है उनको सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। एक मुहावरा आता है, सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। तो परशुराम जी जो है उनको भी सब जगह लोग कायर ही कायर दिखाई दे रहे हैं। अय में खांड न ऊख में, और विश्वामित्र जी सोचते हैं कि जो लक्ष्मण है ये कोई गन्ने से या गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई नहीं है जिसे आसानी से काटा जा सकता है। अजहु न बूझ अबूझ, ये तो क्या है, लोहे से बना हुआ धारदार हथियार है। जब परशुराम जी ने कहा कि ये बालक कटुवादी है और वध करने योग्य है, मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, मैं इसका वध कर दूंगा, तब विश्वामित्र जी मन में हंसने लगे कि परशुराम को तो सब जगह कायर ही कायर दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं जानते कि लक्ष्मण कितना वीर है। तब परशुराम जी की वो बातें सुन करके लक्ष्मण कहते हैं, कहे वो लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनि तुम्हारा जो शील है, तुम्हारा जो चरित्र है, कौन नहीं जान विदित संसार, कौन नहीं जानता, ये पूरा संसार ही जानता है। तुम्हारा चरित्र है ये पूरा संसार ही जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, कि माता पिता का जो ऋण है उस ऋण से तो तुम उऋण हो गए, तुमने माता पिता का वो ऋण तो चुकता कर दिया। व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, एक माता पिता का, एक गुरु का और एक देवता का। तो तुम माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और तुम्हारे गुरु का जो ऋण है वो बढ़ रहा है, और इस कारण से तुम सोच में हो, चिंता में हो कि मैं गुरु के ऋण से उऋण कैसे हूँ। सोजन हमारे माथे काटा, इसलिए तुम जो अपना गुस्सा है वो हमारे सिर पर निकालना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, और जैसे जैसे ये दिन बीत रहे हैं गुरु के ऋण का ब्याज बढ़ रहा है। अब आनी बेवरिया बोली, बेवरिया होता है हिसाब किताब करने वाला, कि अब व्यवहार बेवरिया को, हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए
तुरंत देव में थैली खोली और मैं तुरंत थैली खोल करके तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। तुम्हारे जो गुरु का ऋण तुम पर बढ़ रहा है, तुम किसी हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला के ले आओ, मैं थैली खोल करके उसका हिसाब पूरा कर देता हूँ। सुनी कट्टू बचन ने कुठार सुधारा, और लक्ष्मण के ये कट्टू वचन सुन करके परशुराम जी ने अपना परसा तैयार कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी जो सभा थी वो हाय हाय करके पुकारने लगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भृगुबर परशु देखा वो मोही, हे भृगु ऋषि के पुत्र तुम मुझे परसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, नृपद्रोही माने राजा का दुश्मन, राजा का विद्रोह करने वाला। हे राजद्रोही तुम ब्राह्मण हो, इस कारण तुम बच रहे हो। लक्ष्मण ने पहले बताया था ना कि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर, गाय पर, देवताओं पर, संतों पर चढ़ाई नहीं की जाती है। तो लक्ष्मण कहता है तुम बार बार मुझे परसा दिखा रहे हो, लेकिन तुम ब्राह्मण विप्र यानी ब्राह्मण होने के कारण हे राजद्रोही तुम बचे रहे हो। यदि तुम ब्राह्मण नहीं होते तो मैं तुम्हारी हत्या कर देता, तुम्हारा वध कर देता। मिले न कभो सुबट रन गाड़े, रन होता है युद्ध क्षेत्र। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम कभी युद्ध क्षेत्र में किसी वीर से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, वीर से कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं हुआ। द्विज देवता घर के बाटे, तुम अपने घर के देवता बने घूम रहे हो, तुम अपने आप को वीर समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारा कभी वीर से मुकाबला नहीं हुआ है। अनुचित कई शब्द लोग पुकारे, और सभा में जितने भी लोग बैठे थे, जब उन्होंने लक्ष्मण की ये बातें सुनी तो सभा में जितने भी लोग बैठे थे वो सब क्या कहने लगे कि ये बालक जो है अनुचित ही कह रहा है, सब अनुचित कह रहा है, अनुचित कह रहा है, ऐसे करके लोग पुकारने लगे। रघुपति सही नहीं लखन निवारे, और रघुपति कौन है? राम। राम ने सहन से यानी इशारा करके लक्ष्मण को समझाया, मना किया। रघुपति राम ने आंख से इशारा करके लक्ष्मण को समझाया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशान, लखन उत्तर आहुति सरिस, जब हम कोई यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें आहुति दी जाती है। तो लक्ष्मण के जो उत्तर थे, लक्ष्मण की जो बातें थी वो कैसे समान थी? आहुति के समान थी। भृगुबर कोप कृष्ण, और भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम जी का कोप जो था, गुस्सा जो था, वो किसके समान था? कृष्ण, आग के समान था। जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो यज्ञ की आग और अधिक भड़क जाती है, उसी प्रकार से जब लक्ष्मण कोई भी उत्तर देते, कोई भी बात कहते तो परशुराम जी का क्रोध ही बढ़ जाता। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, और इस प्रकार से परशुराम जी के गुस्से को बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल के भानु सूर्य जो है वो राम है, उन्होंने जल के समान शीतल वचने बोले।